बाइबल दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली, पढ़ी जाने वाली और जीवन को परिवर्तित करने वाली पुस्तक है। इसमें परमेश्वर का वचन, प्रेम, योजना, न्याय, उद्धार और जीवन का संपूर्ण सत्य समाया हुआ है। लेकिन यही बाइबल जिसे हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्च में सिखाते और सीखते हैं, उसी के भीतर कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हुए हैं जो स्पष्ट रूप से लिखे होने के बावजूद हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये रहस्य केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाली सामर्थ्य से भरपूर है। जब हम इन गहरे सत्यों को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हमारे आत्मिक जीवन में महान परिवर्तन आता है। आज हम ऐसे 3 रहस्यों पर विचार कर रहे हैं जो बाइबल में स्पष्ट रूप से दर्ज है, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें न तो पूरी तरह समझ पाए हैं और न ही अपने जीवन में उतार पाए हैं। ये रहस्य न केवल हमारे विश्वास की नींव को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारे आत्मिक दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल देते हैं। पहला रहस्य है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम ऊपर आकाश की ओर देखते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर कहीं बहुत दूर है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ये कोई रूपक भाषा नहीं है, ये सीधा और शाब्दिक सत्य है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास करने के लिए आते हैं। हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को समझने से हमारी आत्म परिभाषा ही बदल जाती है। अब हम केवल शरीर या इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब हम इसे समझते हैं, तब हमारे बोलने, सोचने, चलने और व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। हम हर पल ये याद करते हैं कि परमेश्वर केवल चर्च या मंदिर में नहीं है, वे तो हमारे अपने हृदय में रहते हैं। ये सच्चाई हमें पवित्रता की ओर, आत्मिक जागरूकता की ओर और जिम्मेदारी से जीने की ओर ले जाती है। दूसरा रहस्य है, सच्ची सामर्थ्य नम्रता में छुपी है। दुनिया में शक्ति और प्रभाव की परिभाषा बाहरी दिखावे पर आधारित है। जो ज्यादा बोले, जो ज्यादा दिखाई दे, जो ऊंचाई पर पहुँचे, उसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन बाइबल का सिद्धांत इसके ठीक विपरीत है। मत्ती 23:12 में यीशु कहते हैं, जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा वही ऊंचा किया जाएगा। दुनिया कहती है खुद को ऊंचा दिखाओ, लेकिन बाइबल कहती है खुद को नीचा करो। यीशु स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद एक सेवक के रूप में आए और अपने शिष्यों के पैर धोकर नम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण दिया। फिलिपियों 2:5-8 में लिखा है कि यीशु ने अपने अधिकारों को त्याग दिया, स्वयं को दीन बनाया और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया। हमारे जीवन में भी यदि हम सच्ची आत्मिक सफलता, शांति और परमेश्वर की कृपा चाहते हैं, तो हमें नम्रता का मार्ग अपनाना होगा। नम्रता केवल शब्दों में नहीं होती, वो दिल की सच्ची भावना होती है। नम्रता का अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं को कमजोर समझें, बल्कि ये कि हम परमेश्वर को अपने से बड़ा माने और उसी के अनुसार चलें। इस रहस्य को अनदेखा करने के कारण कई विश्वासियों का जीवन घमंड, आत्मनिर्भरता और प्रतिस्पर्धा से भरा रहता है, जिससे थकावट और असंतोष आता है। लेकिन जो लोग नम्र होते हैं, वे हमेशा परमेश्वर की अनुग्रह का अनुभव करते हैं। तीसरा रहस्य है, उद्धार हमारे कामों से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। ये मसीही विश्वास का आधार है, फिर भी बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और ये तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है। ये कामों के कारण नहीं है, ताकि कोई घमंड न करे। हमारी सोच और संस्कृति हमें सिखाती है कि कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा दान दो, स्वर्ग मिलेगा, पाप कम करो, अच्छा जीवन मिलेगा आदि। इससे हमें ये लगता है कि उद्धार कोई पुरस्कार है जिसे हम कमाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि उद्धार तो एक मुफ्त उपहार है जिसे हम विश्वास द्वारा ग्रहण करते हैं। ये कामों से नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे काम जरूरी नहीं, बल्कि ये कि अच्छे काम उद्धार पाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारी प्रतिक्रिया स्वरूप किए जाते हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण बहुत से लोग डर में जीते हैं। आज प्रार्थना नहीं की, आशीर्वाद नहीं मिलेगा,
गलती हो गई, अब परमेश्वर नाराज होंगे आदि। लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारा उद्धार हमारे कामों पर नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह पर आधारित है, तब हमें शांति मिलती है। हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और परमेश्वर में विश्राम करना सीखते हैं। ये 3 रहस्य कि परमेश्वर हमारे भीतर वास करते हैं, सच्ची शक्ति नम्रता में है और उद्धार विश्वास से प्राप्त होता है, बाइबल में स्पष्ट रूप से दर्ज है। फिर भी हम अक्सर उन्हें अनदेखा करते हैं। हमारी परंपराएं, भय, गलत शिक्षाएं और दुनिया का प्रभाव हमें भ्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम आत्मिक रूप से कमजोर, डरे हुए और असंतुष्ट जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम इन रहस्यों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक क्रांति आती है। हम केवल धार्मिक नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर से जीवित संबंध में चलते हैं। परमेश्वर हमारे भीतर वास करते हैं। ये सच्चाई हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। नम्रता का मार्ग हमें सेवा करने, क्षमा करने और प्रेम करने योग्य बनाता है, और विश्वास द्वारा मिलने वाला उद्धार हमें भय से मुक्त करता है और हमें परमेश्वर के साथ एक स्थिर संबंध में ले आता है। इसलिए आज का ये संदेश आपको इन गहरे सत्यों को याद दिलाए, उन्हें अपनाने की प्रेरणा दे और आपके आत्मिक जीवन को नई दिशा प्रदान करे। यही प्रार्थना करता हूँ। बाइबल केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, ये जीने का तरीका है। ये रहस्य केवल ज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि व्यवहार का बुलावा है।